सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, हम बताएंगे कि भाई कौन से टेंस के अंदर पैसिव वॉइस की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस जब आप, अच्छा अभी मैं पहले आपको इसके ना ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताता हूँ कि मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल को आप पैसिव में लेके जाओगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगे, पास्ट सिंपल को पैसिव में लेके जाओगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहले आज हम उसके रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आते हैं एक्टिव से पैसिव में जाने में, और कल की क्लास के अंदर फिर डायरेक्टली इसको एक्टिविटीज के जरिए वीडियोस के जरिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मुझे आप लोग की अटेंशन चाहिए मिस्किन, क्योंकि आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू अगेन कि जरूरी नहीं कि अगर आपको पता हो तो आपको वो आता भी है या आप उसको इस्तेमाल भी करो। असल टारगेट ये है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है, पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको यूज नहीं करते। तो आज से आप बिल्कुल। सबो आप तीनों का जो ना एक एम होना चाहिए मुझ समेत कि हम अपने पैसिव वॉइस को ज्यादा से ज्यादा अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकें, सही जगह पे, गलत जगह पे नहीं। पैसिव वॉइस कहाँ सही जगह इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो आपकी नजर में वहाँ पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करो, सही है। तो चलो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, लिख दो। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब प्रेजेंट सिंपल की एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, इन एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम डू या डज लगाते हैं। हम्म। तो इसकी कोई मिसाल देगा मुझे, कोई प्रेजेंट सिंपल के कोई एक सेंटेंस मुझे जल्दी से बताएगा, कोई एक स्टूडेंट क्लास में एक सेंटेंस He बताओ does प्रेजेंट fast सिंपल का। work. ही, He does fast work. ओके फाइन, सही है। या he goes to office, या he drinks a cup of tea, he watches TV, he does not watch TV, he does not go to office, he does not drink tea। तो ये सिंपल एक्टिव वॉइस है। जब She speaks एक्टिव, quick. यस, जब एक्टिव पैसिव में चेंज होगा, जब एक्टिव के बदले आप पैसिव का सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट सिंपल के लिए, प्रेजेंट सिंपल मतलब डेली रूटीन के लिए। तो जब भी आप अपनी डेली रूटीन के लिए एक्टिव के बदले पैसिव का सेंटेंस बनाओगे तो डू एंड डज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डू एंड डज जो है वो तो फर्स्ट फॉर्म है, डू, डेड और डन, है ना। तो डू एंड डज क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस के अंदर तो हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो डू एंड डज हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेते हैं। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बोलते हैं भाई अपना हेल्पिंग वर्ब हमें थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दो। तो हम क्या करते हैं, इज एम आर, प्रेजेंट एक टेंस आगे चले जाते हैं। ये एक आसान सी टेक्निक है, पैसिव वॉइस के अंदर एक टेंस आगे जाते हैं। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, नरेशन होती है इसके अंदर चार टेंसेस आगे जाते थे, जैसे कि I tell her she speaks English, I said go to office। तो ये जो नरेशन था वहाँ पे चार टेंसेस आगे जाते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बस टेक्निक याद रखनी, नरेशन के अंदर चार टेंसेस आगे जाते हैं। और चार टेंसेस आगे जाने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, चार टेंस जब मार लेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर एक टेंस आगे जाते हैं, मतलब प्रेजेंट सिंपल जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग को कॉपी कर लेता है। तो एक टेंस आगे जो अपने आगे वाले से अपने एक हेल्पिंग वर्ब को कॉपी कर लेता है, हेल्पिंग वर्ब में से कॉपी करते हैं। तो क्या करता है भाई, हेल्पिंग वर्ब जो इसके आगे वाले का था वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो था इज एम आर। तो प्रेजेंट सिंपल ने इज एम आर के हेल्पिंग वर्ब को कॉपी कर लिया क्योंकि वो अपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और हम कोई नया हेल्पिंग वर्ब उसमें सिर्फ पैसिव वॉइस के अंदर हम कोई नया हेल्पिंग वर्ब इन्वेंट करके नहीं लाते। तो क्या करा इसने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को कॉपी कर लिया, वो क्या था इज एम आर, तो उसके बदले क्या हो जाएगा इज एम और आर। और थर्ड फॉर्म जो कि अंडरस्टूड बात है, तो थर्ड फॉर्म लगी रहेगी। तो पहचान, अब फर्क कैसे पता चलेगा भाई, इज एम आर तो एक्टिव में भी यूज होता है, लेकिन फर्क ये कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर जब इज एम आर यूज होता था तो वहां पे आईएनजी फॉर्म लगती थी, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस के डेली रूटीन के